नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोहि सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 217। देखो क्या कह रहे हैं। व्यवहाराभाषी का प्रकरण है। व्यवहाराभाषी भगवान अरिहंत भगवान को मानता है तो उनको अधम उदारक पतित पावन आदि जो विशेषण है उनसे मानता है, उनके बाहर के लक्षणों से मानता है। आत्मा क्या करता है उसकी उनको खबर नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं। अगर भगवान पतित पावन हो तो सभी का उद्धार हो जाना चाहिए, क्यों भगवान ने तो ऐसी भावना भाई थी कि सारा जगत का कल्याण हो, सब जीव सुखी हो। सुखी हो रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, ऐसा भाव जैनी मात्र भाता है। तो पूर्व में तीर्थंकर नाम प्रकृति बंधी, उस समय सारे जगत को जिन शासन के अनुसार स्वतंत्रता का उद्घोष सबको ख्याल में आवे, ऐसा उपदेश उनका था। उनको ऐसी भावना थी, तो उस भावना के फल में जो तीर्थंकर नाम कर्म बंधा, उसके फल में तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश जगत कल्याण में निमित्त बनता है। पर जो माने उनके लिए है, न माने उनके लिए नहीं है, इसलिए भगवान नहीं करते। देखो क्या कह रहे हैं, भगवान किसी का भला बुरा करते नहीं हैं। ये बात और गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। जिस प्रकार अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह भी अनंत को मानता है। यह इस बात को नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, फल मिलता है वो हमारे अपने परिणामों का होता है। भगवान कोई हमारा भला बुरा कर सकते नहीं। भगवान किसी को कुछ फल नहीं देते हैं। भक्ति में निमित्त सापेक्ष कथन आते। भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति का कथन होता है कि आप सामने मिले और मेरा कार्य हुआ, आपकी बात मैंने मानी तब हुआ ना। ये बात उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। भगवान ने जो अपना चैतन्य स्वरूप, भगवान आत्मा का स्वरूप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैटलूं, कर विचार तो पाम, ऐसा जो उपदेश है, उस उपदेश को खुद ने ग्रहण किया तब कल्याण हुआ ना। परंतु भगवान सामने होने से उनके निमित्त की अपेक्षा उनका बहुमान के वचन आते हैं। परंतु शुभ भाव भगवान से होता है, ऐसी दृष्टि छोड़ देना चाहिए। भगवान की प्रतिमा सामने अच्छी हो तो शुभ भाव होते हैं, यह बात, ऐसी दृष्टि छोड़ देना चाहिए। और एक बात, शुभ भाव भगवान की प्रतिमा के दर्शन से नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे, प्रतिमा होती है सामने, पर प्रतिमा के दर्शन से शुभ भाव नहीं, शुभ भाव अपने से होता है। और दूसरी बात,
शुभ भाव से धर्म होता है, ऐसी दृष्टि भी छोड़ देना चाहिए। शुभ भाव करते करते कभी धर्म हो जाएगा, ये दृष्टि भी छोड़ देना चाहिए। यदि भगवान की प्रतिमा के कारण शुभ भाव होते हो तो सबको शुभ भाव होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? अगर भगवान के मंदिर को दर्शन करने से, भगवान की प्रतिमा दर्शन से शुभ भाव होता हो तो सबको होने चाहिए। किसी किसी को तो प्रतिमा चुराने का भाव आ जाता है, किंतु चोर चोरी का भाव करता है। वहां भी देखता है कि क्या चीज मैं चुरा के ले जाऊं। इसलिए भगवान के कारण या प्रतिमा के कारण शुभ भाव होना मिथ्या है, मानना मिथ्या है। शुभ भाव स्वतंत्र अपनी योग्यता से होते हैं और वह पुण्य परिणाम है। शुभ भाव अपनी योग्यता से होता है और वह शुभ भाव पुण्य परिणाम है, धर्म नहीं। और उनसे रहित अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करना धर्म है। उस शुभ भाव से रहित चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञानानंद का पुतला मैं हूँ, ऐसी सच्ची समझ होकर, ऐसी समझ होना और उसमें अपनापन होना, इसका नाम धर्म है। यदि बाहुबली जी की प्रतिमा के कारण आकर्षण हो तो सभी को आकर्षण होना चाहिए। किसी को तो मूर्ति तोड़ने का भाव आता है, क्या कहें, पाप के भाव कैसे कैसे होते हैं। तो भगवान की प्रतिमा के कारण भाव होता हो तो सबको वैसा ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जीव को फल अपने परिणामों का है। खुद के जैसे भाव होंगे वैसा फल होगा। जो जीव स्वयं शुभ परिणाम करता है उसको भगवान अथवा दिव्य ध्वनि निमित्त कहलाती है। भगवान की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान का समोसरण, भगवान की दिव्य ध्वनि, खुद जिनवाणी का अभ्यास अभी वर्तमान में, तो ये निमित्त कहलाती है। किसको? जो समझे उसको। जो जिनवाणी का अर्थ अपने ज्ञान में विचार कर समझे उसको निमित्त कहलाती है। नहीं समझे उसको काहेगा निमित्त है। भगवान है तो कसाय की मंदता हुई ऐसा नहीं है। अरे भगवान के सामने कसाय मंद हो जाती है ऐसा नहीं है। धर्मी जीव समझता है कि मेरे परिणाम मुझसे होते हैं। कितनी स्वतंत्रता! अरे कण कण की स्वतंत्रता का उपदेश है। सब एक एक कण, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता का उद्घोष श्री तीर्थंकर परमात्माओं से, उनसे निमित्त से जिन गुरुओं ने समझा, उन गुरुओं दिगंबर संतों के निमित्त से, विद्वानों ने जिन्होंने समझा उनके निमित्त से, गुरुदेव श्री ने समझा उनके निमित्त से हमें भी समझ में आवे, ऐसी भावना। भगवान अथवा प्रतिमा तो निमित्त मात्र है। इस कारण उपचार से भगवान के ये विशेषण संभव है। उपचार से विशेषण होते हैं। शुभ परिणाम हुए बिना अनंत भी स्वर्ग मोक्ष दाता नहीं है। हम नमोकार मंत्र बोले और भाव नहीं बदले, अपने परिणाम निर्मल नहीं हो, अपने परिणाम राग रहित नहीं हो, अपने परिणाम मंद राग रूप नहीं हो, तो स्वर्ग मोक्ष नहीं होता। अनंत देव तथा वाणी पर वस्तु है। तीर्थंकर परमात्मा आत्म वस्तु नहीं है, पर वस्तु है। उनका दिव्य ध्वनि का उपदेश वाणी भी पर वस्तु है। वाणी भाषा वर्गणा से बनी हुई है। अनंत देव जीव और शरीर दो मिले हुए एक दशा है। जो सिद्ध होंगे तब सिर्फ जीव रहेगा। शुभ भाव पुण्याश्रव है। इनसे रहित चिदानंद स्वभाव की दृष्टि पूर्वक शुद्ध परिणाम करे तो वह मोक्ष का दाता रहे। इन वाणी और भगवान से और शुभ भाव से रहित चैतन्य भगवान आत्मा का
जो लक्ष्य करे वो लक्ष्य मोक्ष का देने वाला है, और तब उपचार से अनंत को मोक्षदाता कहा जाता है। तथा जितना शुभ राग शेष रहता है उसके निमित्त से स्वर्ग मिलता है। जो राग बच गया उस बचे हुए राग के भाव से स्वर्ग आदि मिलता है, चक्रवर्ती आदि बनते हैं। तो निमित्त रूप से भगवान को स्वर्गदातार कहा जाता है। यदि भगवान इस जीव के शुद्ध या शुभ परिणाम के कर्ता हो, देखो क्या कह रहे हैं, अगर भगवान इस जीव का शुद्ध भाव बना देवे या शुभ भाव बना देवे तो भगवान फिर निमित्त नहीं रहे, भगवान और हम एक हो गए, वे तो उपादान हो गए। उपादान से कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता है, इसलिए ऐसा मानना भूल है। कोई कहता है कि समेत शिखर और बाहुबली जी का वातावरण ऐसा है कि धर्म की रुचि होती है, तो ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समेत शिखर के दर्शन करने जाएं वहाँ क्षेत्र से ही शुभ भाव होते हैं, बाहुबली में जाएं तो शुभ भाव होते हैं, और धर्म की रुचि होती है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अरे समेत शिखर जी क्षेत्र पर जाने वाले उसको कब्जा करने का नहीं सोचते क्या? उसके जिनेंद्र भगवान का मुक्ति के स्थान और उस स्थान को हमारा बनाकर हमें दूसरे मूर्ति स्थापन करने का भाव नहीं आता है क्या? अरे उस स्थान के कारण शुभ भाव नहीं होता है, यह समझना है। तो तब वे कहते हैं भगवान का नाम सुनकर स्वान आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया। क्या कह रहे हैं, भगवान का नाम सुना और कुत्ते को स्वर्ग मिला, नमोकार मंत्र सुनाया उसको, इसलिए अज्ञानी मानते हैं भगवान के नाम में बड़ा अतिशय है, परंतु यह भ्रांति है। जब अपने परिणामों में कषाय की मंदता हुए बिना मात्र नाम लेने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर नाम सुनने वाले को तो होगी ही कैसे? जो अरे नमोकार मंत्र बोलते हुए क्या चाहते हैं, भोगों को चाहते हैं नमोकार मंत्र के में, तो फिर पुण्य नहीं होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। नमोकार मंत्र बोलते हुए कषाय मंद हो तो स्वर्ग मिले बोलने वाले को, तो सुनने वाले की तो बात सेकेंडरी हो गई। वस्तुतः परिणाम के बिना फल नहीं है, नाम तो पर वस्तु है। नाम तो पर वस्तु है, नाम से कैसे कल्याण होगा? यदि उससे शुभ परिणाम होते हो तो सबको होने चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। शास्त्रों में देखो, शास्त्रों में जो स्वान आदि का दृष्टांत दिया, कुत्ते का मंत्र सुना है ऐसा दृष्टांत दिया है, कथा है उसकी, राजा ने सुनाया तो वो कुत्ता स्वर्ग चला गया। उसमें उन स्वान आदि ने अपने परिणामों में कषाय की मंदता की है, उपचार से उस नमोकार मंत्र को कहा है, और उसके फलस्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। नाम के कारण भी शुभ भाव नहीं होते, किसी का नाम बोलने से शुभ भाव नहीं होते। जैसे कोई भगवान के समोसरण में गया अथवा मंदिर में गया, किंतु वह वहाँ व्यापार आदि के अशुभ परिणाम करे, मंदिर में जाके हे भगवान मेरा व्यापार बढ़िया चल जाए, मेरे घर में धन आ जाए, मेरे तिजोरी में धन रहे, ये अशुभ परिणाम करे, मेरे दुकान वहाँ चल जाए, मेरे वहाँ फैक्ट्री वहाँ है तो वहाँ से निकल के आज सही हो जाए, तो क्या भगवान उन्हें बदल देंगे? भगवान ठीक कर देंगे? जीव अपने पुरुषार्थ से शुभ भाव करता है तो भगवान को निमित्त कहा जाता है। यहाँ भगवान के नाम की मुख्यता करके उपचार से कथन किया गया है, ऐसा समझना। तथा अर्यंत आदि के नाम पूजनादि को अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर
रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है तो पूजनादि करता है। देखो क्या कह रहे, भगवान की पूजन, महावीर जी जा रहे पुत्र मिले इसलिए, या भूत भगाने के लिए, हाँ, रोगादि मिटाने लिखा ना, या धन की प्राप्ति के लिए, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है। हमारे इच्छा के अनुकूल सामग्री मिलना या इच्छा के प्रतिकूल सामग्री मिलना, उसका कारण तो पूर्व कर्म का उदय है। अरंत तो करता है नहीं, भगवान तो करते नहीं है। अरंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग, अनंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। ये बात भी दे रहे, भगवान की भक्ति करने वाला वास्तविक शांत परिणाम में हो, कषाय की मंदता हो, तो पूर्व के पाप बदलकर पुण्य रूप हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु अनुकूलता की, प्रथम ही अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता के नाश के लिए भगवान को नमस्कार कर रहा है, वो तो तीव्र कषाय है। और उस तीव्र कषाय से अनुकूलता कैसे मिलेगी? पुण्य उदय नहीं होगा, पाप का उदय होगा। तीव्र कषाय से तो पाप बंद होगा। इसलिए मंद कषाय रूप परिणाम हो तो पुण्य उदय, पुण्य का बंद पड़ता है, पूर्व पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप होते हैं। परंतु प्रथम से ही किसी लालसा से भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो वो तो पुण्य बदलकर पाप रूप हो जाते हैं या पाप तीव्र हो जाता है। परंतु जो जीव प्रथम से ही, देखो, सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ, कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे? इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। देखो, इसलिए भगवान की भक्ति से कार्य सिद्ध नहीं हुआ। कितने ही अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि भगवान का नाम लो, आरती उतारो, छत्र चढ़ाओ, पूजा करो तो रोग नष्ट होगा। ये गुरुदेव श्री कह रहे, वो तो पंडित जी का था। पुत्र की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा और सब अनुकूलता हो जाएगी। तो ऐसे मानने वाले मिथ्या दृष्टि है। अरे भगवान की पूजा के फल में अनुकूलता की चाहना, खुद की ऐसी चाहना हो और भगवान की पूजा करे, वो तो पाप में निमित्त है, पुण्य में नहीं है। और मिथ्यात्व का पाप तो पड़ा है। ऐसी मान्यता में मिथ्यात्व है कि भगवान मेरा भला कर देंगे। अनुकूलता तो पूर्व पुण्य के कारण प्राप्त होती है और वर्तमान में शुभ भाव करने के कारण वर्तमान संयोग प्राप्त नहीं होता। कोई कहता है भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से ही मानतुंगाचार्य के 48 ताले टूट गए थे। भक्तामर स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है और उसको पढ़ने से मानतुंगाचार्य के 48 ताले टूट गए थे, ऐसी मान्यता। वो पढ़ने के काल में टूटे, ये बात अलग है, पर उस भक्तामर स्तोत्र के पढ़ने से टूट गए, ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्यों? कि तो उनसे कहते हैं कि भाई उस समय ताले टूटना ही थे। भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में वो ताले टूटने देखे कि नहीं देखे? शुभ परिणामों के कारण ताले नहीं टूटे हैं। जब ताले स्वयं टूटे तब भक्तामर स्तोत्र को निमित्त कहा जाता है। क्या कहें, जगत में ऐसी मान्यताएं दुनिया में हो जाती है और फिर उस लालसा से, अरे अंदर में जिनेंद्र भगवान के वचन तो ग्रहण करने नहीं और बाहर में अनुकूलता प्राप्त करने का लालच। सीता जी के ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अग्नि पानी रूप हो गई। यह भी उपचार कथन है। अरे ब्रह्मचर्य के प्रभाव से नहीं होती है, ब्रह्मचर्य मुनिराज खुद अग्नि में जल जाते हैं। अगर शील के प्रभाव से अग्नि पानी रूप होते हो तो मुनिराज न जले,
कई मुनियों को घाणी में पेल दिया, कई मुनियों को अग्नि लगा दी। पांचों पांडव शत्रुंजय तीर्थ पर ध्यान में खड़े थे और उनके प्रति जिनको वैर का भाव आया, ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य ने उनके ऊपर गरम गरम लोहे के गहने बनाकर गरम करके पहना दिए और शरीर जल गया। मुनिराज का शरीर जल गया तो दूसरे ब्रह्मचर्य का तो क्या लेना देना है। ये तो उपचार कथन है। सुकौशल मुनि भी ब्रह्मचारी थे। देखो ये दृष्टांत सुकौशल मुनि का, मैंने पांडवों का कहा। सुकौशल मुनि भी ब्रह्मचारी थे, तो उनको व्याघ्री क्यों खाती है? ब्रह्मचर्य बाह्य में कार्य नहीं करता, अरे अपना कार्य करता है, अपने सुख का उपाय है, बाहर में संयोग मिलाने का उपाय है ही नहीं। सीता जी के पूर्व पुण्य कर्म का उदय आया, उसका आरोप ब्रह्मचर्य पर करके यह कथन किया गया है। गज कुमार मुनि तो 6वें 7वें गुणस्थान में विराजमान थे। गज कुमार मुनि शमशान में ध्यान में थे, फिर भी अग्नि का परिताप क्यों आया? आशय यह है कि बाह्य परिचय ब्रह्मचर्य से दूर नहीं होते। परिचय तो आते हैं मुनिराज पर, क्या कहें। और पुरुष परिचय में को जीतना, उस परिचय से खेद खिन्न नहीं होना, ये मुनिराज का स्वरूप में लीनता होना, ये धर्म है। अज्ञानी जीव धन की प्राप्ति के लिए दुकान की देहरी अथवा गल्ले को सिर झुकाते हैं। जाते वक्त, दुकान में जाते वक्त ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करके उस पीढ़ी सीढ़ी को नमस्कार करते हुए, और दराज खोलेंगे कैश की, उसमें नमस्कार करेंगे। परंतु यह भूल है, सामग्री तो सामग्री के कारण प्राप्त होती है। अरे धन आना या जाना ये हमारे हाथ की बात ही नहीं है। उसमें निमित्त वर्तमान बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं वर्तमान में बहुत बुद्धिमान से हूँ इसलिए धर्म कमाया, या बहुत मेहनत करता हूँ तो धन कमाया, ऐसा नहीं है। किंतु पूर्व पुण्य है। यदि भगवान के नाम के कारण सामग्री आती हो तब तो भगवान जड़ के करता हो जाए। परंतु ऐसा नहीं है। सामग्री अपने कारण आती है और उसमें कर्म निमित्त है, ऐसा यहाँ बतलाना है। भगवान को सामग्री का दाता मानने वाला व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। भगवान को अनुकूलता प्रदान करने वाले मानना, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। मानता भगवान को है पर उनको अपनी अनुकूलता देने वाला मानता है। अरे सच्चे भगवान को स्वरूप समझ ले तो ऐसे परिणाम ही नहीं होए। बाह्य अनुकूलता में सुख नहीं है, यह बात धर्मात्मा को मालूम है। बाह्य प्रतिकूलता में दुख नहीं है, यह बात धर्मात्मा को मालूम है। स्वरूप सन्मुख नहीं होने से दुख है और स्वरूप सन्मुख होने से सुख है, ये बात मालूम है धर्मात्मा को। अनंत स्तुति करने से पूर्व पाप कर्मों का संक्रमण होकर वे पुण्य रूप हो जाते हैं और उनके निमित्त से सामग्री प्राप्त होती है। इस कारण भगवान की स्तुति पर वैसा आरोप किया जाता है। स्तुति में आता है कि हे प्रभु मुझे तारो 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 रे। ऐसा भगवान को स्तुति करके कहते हैं मुझको तारो। मेटो मेटो जी संकट हमारा। अरे पर संकट क्या है? हम संकट प्रतिकूलताओं को मान रहे हैं। अरे आत्मा नहीं समझना सबसे बड़ा संकट है। भगवान तारते हैं, इसका मतलब आत्मा समझ में आ जाए उनके उस निमित्त से। तो यह कथन निमित्त का है। तुझ में ज्ञानानंद शक्ति विद्यमान है, मुझ में ज्ञान और आनंद रूप शक्ति विद्यमान है। मैं स्वयं, तू स्वयं से ही तरेगा, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तुझे कल्याण, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे अपने कारण है।
जो स्वयं तरता है उसको भगवान निमित्त कहलाते हैं। सिमंदर भगवान वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान है। यदि उनसे तरते हो तब तो वहाँ के सभी जीव तर जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। जो जीव पूर्व से ही सांसारिक प्रयोजन के लिए भक्ति करता है वह पापी है। अरे भगवान की भक्ति करने जाते वक्त बाहर का सांसारिक प्रयोजन अंदर में है। बाहर में अनुकूलता चाहिए, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, धंधा बराबर चलाने की भावना हो। अरे ये मेरा धंधा व्यापार बराबर चल जाए तो वह पापी है। ये हमें ऐसे परिणाम हो तो अपने आप को पापी, दुनिया को नहीं देखना है, हमारे परिणाम देखना है, दुनिया को नहीं देखना है। पूजा करने से अनिष्ट टलेगा। अभी कोई विपरीत संयोग आया हो, अभी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही हो, तो उसमें ये माने कि नमोकार मंत्र से हमारे लड़ाई बंद हो जाएगी, शांति हो जाएगी और इष्ट होगा, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि तो है ही। नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारी जीत हो जाएगी, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि तो है ही, साथ ही अशुभ परिणामी भी है। पाप का परिणाम है किसी को बदलने का भाव। जो उदय है जिस प्रकार का है, होना है होगा। मंदिर बनवाने और पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा मानने वाले को मिथ्यात्व सहित पाप बनता है। क्या कहना चाह रहे। मंदिर बनवा कर पाप बनता है, क्योंकि मंदिर बनाते वक्त भावना क्या की थी। अरे भगवान की भक्ति का परिणाम हो, वीतरागता का प्रेम हो, मुझे वीतरागता उत्पन्न हो इसलिए भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, लोग उनका मूर्ति देखकर वीतराग की परिणाम करें, इस भावना से मंदिर बनाया हो, पंचकल्याण कराया हो तो पुण्य बंधता है। पर अपने धन दौलत इज्जत वैभव की वृद्धि के लिए मेरा भी नाम हो जाएगा, मंदिर बनाऊंगा तब, ऐसी जिसकी भावना है उसके मिथ्यात्व सहित पाप बनता है। जीव अपने में कषाय की मंदता करे, राग मंद हो, खुद के शांत परिणाम हो, खुद को भगवान की भक्ति का भाव हो, तो पूर्व के पाप कर्मों का संक्रमण होता है। परंतु आकांक्षा वाले को पाप का संक्रमण नहीं होता। जिनको बाहर में कुछ धन लाभ आदि की भावना है, उसके पाप का संक्रमण नहीं होता, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। अब नेक्स्ट और कितने तथा कितने ही, ये पंडित जी का वापस, कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्ते हैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, तो क्या मुक्ति हो जाएगी मुझे, ऐसा मानता है। भक्ति से मुक्ति मानने वाला तो वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी श्रद्धान हुआ। वो भगवान की भक्ति उनके भगवान कृष्ण राम की भक्ति से मानते हैं, या तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति से मानते हैं। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद होता है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। अब क्या करें, तो भक्ति करते क्यों हैं? ज्ञानी भी भक्ति करते हैं, तो करते क्यों हैं? कि जब राग का उदय आता है, अरे अंदर में चैतन्य परिणाम ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अपने रूप अनुभव में आ गया, खुद भगवान आत्मा चैतन्य हूँ ऐसा अनुभूति है, ऐसी फीलिंग है, अपनापन अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में है, पर होते हुए भी ऐसी अनुभूति होते ही पूर्ण वीतरागता नहीं होती, तो जो बचा हुआ राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, तो पाप का परिणाम होगा। घर में जाके टीवी देखेगा, सिनेमा देखेगा। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। बाहर में देखो भगवान थे तो भगवान के सामने बैठे तो भगवान की वाणी निमित्त हुई हमारे समझने में, हमने समझा ये बात नक्की है, पर समझने में वाणी सामने थी,
भगवान ने नहीं समझाया, समझे हम अपने से है, पर उस वाणी के निमित्त से समझे, इसलिए उस वाणी का बहुमान आता है। परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। देखो, भक्ति को ही उपादेय मानकर संतुष्ट नहीं होते। आत्म अनुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। अपने उपयोग को शुद्धात्म सन्मुख करना ये जरूरी है। शुद्धोपयोग के उद्यमी ज्ञानी रहते हैं। हमें भी निरंतर शुद्ध आत्मा को जानकर शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा सन्मुख हमारा उपयोग रहे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा चरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।